कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, अकारक होते हैं, मारक होते हैं, बाधक होते हैं। इसकी जो मेरी श्रृंखला है उसी में जो आखिरी राशि और लगन मीन पड़ेगी उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊं उसके पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, जब भी हम कोई नेटल चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारी दृष्टि जाती है वो लग्न के ऊपर जाती है कि किस राशि का लग्न है। आज चूंकि मैं आपसे मीन के बारे में बात करूंगी लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा केंद्र त्रिकोण, कैसे ग्रहों को योग कारक, मारक, अकारक बनाया जाता है या उसको कैसे समझते हैं कि ग्रह कैसे काम कर रहा है, उसको थोड़ा सा बता दो संक्षेप में। देखिए, जब भी आप कोई चार्ट देखेंगे तो सबसे पहले आपकी दृष्टि केंद्र भाव पे जाती है, त्रिकोण पे जाती है। क्योंकि त्रिकोण और केंद्र जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं किसी भी कुंडली के लिए, मतलब किसी भी बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति होती है। और त्रिकोण जो होता है, पहला भाव, पांचवा भाव और नौवा भाव, ये हमेशा ही शुभ माने गए हैं। ये इसलिए शुभ माने जाते हैं क्योंकि चूंकि ये ट्राइन होता है, त्रिकोण होता है, तो इनके जो राशि लॉर्ड होंगे वो आपस में हमेशा ही फ्रेंड होंगे, मित्र होंगे। इस वजह से दूसरी चीज, जो भी त्रिकोण हाउस होता है उनका जो तत्व होगा वो भी एक ही होगा, चाहे वो जल तत्व के ट्राइन बन रहे हों, चाहे वो अग्नि तत्व के, चाहे वो वायु तत्व के या वो पृथ्वी तत्व के। इस वजह से त्रिकोण के जो लॉर्ड होते हैं वो बड़े शुभ हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो केंद्र स्थान आते हैं, केंद्र में पहला जो होता है भाव वो केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। तो पहला, चौथा, सातवां और दसवां, ये जो चार जगह है ये केंद्र भाव हो जाते हैं। तो केंद्र के भी जो लॉर्ड होते हैं वो भी शुभ माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केंद्र के भाव हमेशा ही शुभ हों। कभी कभी वो परिस्थिति वश जो है अ, खराब भी रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसीलिए त्रिकोण का तो मालिक हमेशा ही शुभ होगा लेकिन केंद्र का मालिक कुछ स्थितियों के ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन अगर आप मोटे तौर पे देखते हैं तो कोई भी कुंडली हो उसका केंद्र और त्रिकोण, मतलब कि चार भाव ये और दो और जोड़ लीजिए, करीब जो छह ये है हाउसेस हैं, ये किसी भी कुंडली के लिए उसका उसके बैकबोन का काम करते हैं। उसके लिए जो उसकी जो नींव होती है ना उसका काम करते हैं। ये जैसे कोई मल्टी बनती है, बिल्डिंग बनती है, तो पहले वहां पर पूरा जमीन की खुदाई होती है, कॉलम पिलर बनते हैं। तो वो कितना स्ट्रांग है उसी के ऊपर जो है बिल्डिंग पूरी डिपेंड करती है कि वो बिल्डिंग कितनी ऊंची जाएगी, कितनी अच्छी रहेगी, कितनी मजबूत रहेगी। तो वैसे ही हमारा केंद्र त्रिकोण जो होता है कुंडली का वो पिलर का काम करता है। तो वहां के कौन से राशि लॉर्ड हैं, कैसे बैठे हैं, वो क्या काम करेंगे, फिर वो सब चीजें अपना रिजल्ट देती हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ मीन वालों के लिए कि मीन राशि और लगन में कौन से ग्रह जो हैं। अ, और एक चीज और भी है कि आप हमेशा एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी कुंडली देखते हैं तो आप लग्न से भी योग कारक ग्रह को देखिए, मारक ग्रह, कारक बाधक ग्रह को देखिए और चंद्र कुंडली से भी देखिए। कई बार क्या होता है कि लग्न कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो उतने अच्छे नहीं है और व्यक्ति की लाइफ बड़ी अच्छी दिख रही है। तो देखिए कि चंद्र कुंडली में तो कहीं अच्छे से प्लेनेट नहीं बैठे हैं, क्या पता वहां से रिजल्ट आ रहा हो। इसी तरीके से दोनों को आप वाइसी वर्सा चेक कर लिया करिए तो आपको बहुत पता चलेगा कि कहाँ से फाइनल रिजल्ट मिल रहे हैं। कई बार लगन बहुत स्ट्रांग होता है, लग्न कुंडली बड़ी मजबूत दिखती है, चंद्र कुंडली उतनी अच्छी नहीं दिख रही। कई बार चंद्र कुंडली बड़ी अच्छी है, लगन कुंडली उतनी अच्छी नहीं है। कई बार दोनों ही नहीं अच्छी है, कई बार दोनों ही बहुत अच्छी हो गई। तो उसी के अनुसार व्यक्ति का जीवन चलता रहता है। तो चलिए बात करते हैं मीन वालों के लिए कि क्या हो सकता है। देखिए, जो मीन राशि और लगन के लोग होते हैं तो आपका जो पहला भाव होता है, यहाँ पर मीन 12 नंबर लिखा होता है, तो इसका जो राशि लॉर्ड रहेगा गुरु,
और चौथा जो ये यहाँ पे जो दूसरे नंबर का त्रिकोण है आपका, मतलब कि पहला, पांचवा और नौवा, ये जो त्रिकोण हाउसेस हैं, तो कौन यहाँ पे है? गुरु और चंद्रमा और मंगल। ये आपके लिए हमेशा ही योग कारक ग्रह का काम करेंगे। हालांकि योग कारक ग्रह हमेशा केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है, तो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होने की वजह से गुरु की जो आप स्थिति देखते हैं, ये 10वें भाव के भी मालिक हैं और लगन भाव के भी मालिक हैं, जो कि केंद्र का भी स्थान होता है और त्रिकोण का भी स्थान होता है। और लग्नेश चूंकि ये स्वयं है ये, तो लग्नेश तो हमेशा ही शुभ होता है, क्योंकि वही तो कुंडली की जान होता है, वही तो कुंडली को लेके चलता है। लग्नेश मतलब कि व्यक्ति स्वयं। जब हम स्वयं ही नहीं होंगे तो बाकी चीजें कहाँ से चलेंगी? तो यहाँ पर मीन लगन में गुरु सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन जाता है। इसके बाद चंद्रमा भी इसमें योग कारक ग्रह होगा, क्योंकि ये त्रिकोण का मालिक है, इसलिए ये भी शुभ माना जाएगा और मंगल भी शुभ माने जाएंगे, क्योंकि मंगल आपके नवम भाव के मालिक होते हैं। अब केंद्र की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर बुध ग्रह जो है आपके चौथे भाव का मालिक है और 7वें भाव का मालिक है। बुध आपको सुख सुविधाएं देगा, माँ का सुख, भूमि भवन वाहन देगा, व्यापार बिजनेस लाइफ पार्टनर को ला करके देगा, तो ये प्लेनेट भी आपके लिए महत्व रखता है, इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी अपनी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आपको अच्छे रिजल्ट देना चाहेगा अपने भाव के अनुसार। गुरु की बात करते हैं, तो जब भी गुरु की महादशा अंतर प्रत्यंतर चलेगी, तो ये आपके लिए लग्न से संबंधित, मतलब आपके स्वास्थ्य को, आपके मान सम्मान को, आपके व्यापार बिजनेस प्रसिद्धि, आपका जो कुछ भी सोसाइटी में जो आपकी एक छवि होती है, उन सारी चीजों को ला करके देंगे गुरु। और गुरु जिन चीजों के कारक हैं, साथ में वो चीजें भी आपको देंगे। तो त्रिकोण का मालिक सदैव ही शुभ होता है, ये आपने जान लिया। इसलिए ये कारक ग्रह हो जाएगा, चाहे आप इसको कारक ग्रह कहिए, चाहे आप इसको योग कारक ग्रह कहिए, चाहे आप इसको बेनिफिक प्लेनेट बोलिए, चाहे आप इसको मीन लगन के हिसाब से बेनिफिक प्लेनेट बोलिए, मतलब कुल मिला के बड़े शुभ ग्रह माने जाएंगे मीन लगन के लिए, गुरु, मंगल और चंद्रमा। क्योंकि ये देखिए, चार जो ट्राइन बन रहा है, ये जल तत्व का ट्राइन है। 12 मीन, कर्क और वृश्चिक, ये जल तत्व का ट्राइन है। और अगर आप इसको कालपुरुष के हिसाब से देखते हैं, तो ये मोक्ष त्रिकोण होता है। यही कारण होता है कि मीन राशि और मीन लगन के जो लोग होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े अच्छे से इंसान होते हैं, बड़े धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं। इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस मीन राशि में मीन जो राशि बनती है, 12वीं राशि, यहाँ पर आकर के भोग विलास का जो कारक ग्रह शुक्र होता है, वो उच्च का हो जाता है। और इसका जो गुरु ग्रह है, वो तो ऑलरेडी गुरु है ही। तो इसलिए जो है यहाँ पर, ये आपने समझ लिया इन तीनों ग्रहों को, और केंद्र को भी समझ लिया। अब चूंकि ये द्विस्वभाव राशि है, जो मीन राशि है, ये द्विस्वभाव राशि होती है, तो द्विस्वभाव राशि में जो ड्यूअल साइंस होती है, उसमें हमेशा ही जो 7वें भाव का राशि लॉर्ड होता है, वो बाधक का काम करता है। बाधक मतलब कि हडल पैदा करना, मुश्किलें पैदा करना, दिक्कतें पैदा करना। तो द्विस्वभाव राशियों में हमेशा ही 7वें भाव का जो मालिक होता है, वो बाधकेश का काम करेगा। तो जब भी आपके बुध की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी, तो ये आपको व्यापार बिजनेस भी देंगे, ये आपके लिए घर का जो सुख होता है, भूमि भवन वाहन, इन सब चीजों को भी देने का काम करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ ही आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी दिक्कतें देंगे, क्योंकि इनको 7वें भाव का भी रिजल्ट देना है। लेकिन ये तब देंगे जब ये अपनी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में जाएंगे। और बाधकेश की भूमिका तब, या ये तब और ज्यादा करेंगे जब आपकी एज अधिक होगी, मतलब कि जैसे आप काफी बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, एडमिट हैं, वैसी स्थितियों में फिर बुद्ध के रोल को बहुत देखना पड़ता है। तो आपने बाधकेश समझ लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रह होता है मारक। देखिए, मारक ग्रह जो होता है, वो दूसरे भाव के मालिक को और 7वें भाव के मालिक को मारक कहते हैं, मार्केश कहते हैं। तो अब मीन लगन की कुंडली है, मीन राशि को अगर आप मान के चलते हैं, तो जो मंगल है, चूंकि मंगल लगन के मालिक गुरु का मित्र होता है, लेकिन ये मंगल आपको धन भी देगा, क्योंकि ये आपका भाग्येश भी है। मंगल के पास दो दो हाउसेज हैं, त्रिकोण का भी मालिक है मंगल और आपके धन भाव का भी मालिक है। तो त्रिकोण का मालिक होने की वजह से यहाँ पर मंगल शुभ हो जाएगा। फिर भी है तो ये सेकंड हाउस का भी,
और सेकंड भाव मार्केज का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल की जब महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो मंगल आपको धन भी देंगे, कुटुंब का सुख भी देंगे, आपको एजुकेशन भी देंगे, हायर स्टडीज देंगे, आपको यात्राएं भी कराएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ यही मंगल जब महादशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में कहीं पर बुध से संपर्क बनाएंगे, कहीं पर शुक्र से बनाएंगे, कहीं पर शनि से बनाएंगे, वैसी स्थिति में क्या करेंगे कि थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम देंगे। लेकिन वो आपको तब देखना है जब आपकी एज अधिक हो, आप बीमार हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तब आप वहां पर मंगल को इस तरीके से रीड करिएगा। ये नहीं कि मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर आ गई और आपने सीधे सीधे उस पर ये वाला प्रिंसिपल लगा दिया कि अब मंगल तो बाद मार्केश है, तब तो ये मार ही डालेगा या मृत्यु ही देगा। ऐसा नहीं है। इसके बाद आप शुक्र को समझिए इस कुंडली के लिए। अब शुक्र को अगर आप देखते हैं तो तीसरे भाव और आठवें भाव के मालिक होते हैं। दोनों ही भाव मुश्किल के भाव होते हैं। इसलिए मीन लगन में शुक्र की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा जब भी आएगी तो ये अपने भाव के भी रिजल्ट करेगी, साथ में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम भी देगी। प्रॉब्लम क्या देगी? थर्ड हाउस किस चीज का है? यात्राओं का है, छोटी यात्राओं का है। और ये ऑनलाइन जो काम होते हैं, मीडिया है, और जो भी ये व्यक्ति के अंदर के जो रचनात्मक कार्य होते हैं, जो सारी स्किल्स होती हैं, जो आपके अंदर का जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये सब कुछ तीसरा भाव होता है। छोटी मोटी यात्राएं हैं, कम्युनिकेशन है, पेपर से जुड़े हुए जो कुछ है, ऑनलाइन काम, ये सब कुछ है। तो ये सब भी दिलवाएंगे शुक्र आपको अपनी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में। लेकिन इसी के साथ साथ ये क्या करेंगे? आपकी खूब मेहनत बढ़ा देंगे। खूब आपको मेहनत करना पड़ेगा। शुक्र की दशा आएगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ गया है, बहुत आपको काम करना पड़ रहा, बहुत वर्कलोड बढ़ गया। क्योंकि अब शुक्र को इन चीजों के साथ साथ अपने भाव का भी तो रिजल्ट देना है ना। फिर आठवें भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो आठवां भाव क्या है? रिसर्च है, और जो भी तंत्र मंत्र साधना, जमीन के अंदर की चीजें, गुड़ विषय, वो सब कुछ देंगे। उसमें कोई कमी नहीं करेंगे क्योंकि उस भाव के मालिक हैं, तुमको वो सारे रिजल्ट करने ही करने हैं। लेकिन इसी के साथ साथ चूंकि आठवां भाव अचानक वाली घटनाओं का भी होता है, चोट चपेट एक्सीडेंट का भी होता है, सफरिंग्स का होता है, पेन का होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे शुक्र की? अपने भाव के रिजल्ट के साथ साथ आपको अचानक से तकलीफें भी मिल सकती हैं। अचानक से आपको आपके साथ में कुछ भी जो आपने नहीं सोचा वो हो जाए, मान अपमान सहना पड़ जाए। इसलिए जो है ये अपनी महादशा अंतर्दशा में थोड़ा बहुत दिक्कत भी दे सकते हैं। लेकिन वहां पे परेशान नहीं होना है। आप देखिए वहां पर कि क्या शुक्र की आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है। बाकी उसके बीच में कोई योग कारक रख के अगर महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही होगी तब उतना आपको नहीं पता चलेगा। साथ में आप ट्रांजिट को भी चेक कर लिया करिए। तो आपने शुक्र को भी जान लिया, बुध को भी जान लिया, गुरु को भी जान लिया। शनि के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए शनि आपके लाभ के मालिक है और 12वें भाव के मालिक है। लग्नेश गुरु के साथ में जो इनका संबंध होता है वो ठीक ठीक होता है, न्यूट्रल सा संबंध होता है, ना बहुत मित्र ना दुश्मन। एक दूसरे का ना अच्छा करेंगे ना बुरा, क्योंकि एक कर्म का कारक और एक भाग्य का कारक है, तो दुश्मनी हो ही नहीं सकती है। शनि यहाँ पर आपको इनकम देंगे, मान सम्मान दिलवाएंगे, जितनी भी प्राप्तियां होती हैं, जितनी भी आपके विशेष की फुलफिलमेंट होती है, वो सब कुछ आपको शनि ही देने वाले हैं। लेकिन यही शनि आपके 12वें भाव के मालिक हैं, खर्चे के, रोग ऋण शत्रु के। तो अभी शनि क्या करेंगे? यही आपको पैसे भी पैदा वो जनरेट करवाएंगे, और यही आपके खर्चे भी करवाएंगे। यही आपको फॉरेन भी लेके जाएंगे, यही आपको हॉस्पिटल में भी लेके जाएंगे, यही डॉक्टर के पास भी, यही जेल, कचहरी, पुलिस, थाना, मतलब जितनी भी हर डेस्क की चीजें हैं, जन्म स्थान से बहुत दूर चले जाना, लॉसेस है, या जो आइसोलेशन है, ये सब कुछ भी शनि ही देंगे। तो मतलब शनि आपके लिए दोनों ही काम देंगे, करने वाले हैं। तो जब भी महादशा अंतर प्रत्यंतर में शनि ग्रह आएगा तो वहां पर आप देखिएगा कि आपके लाभ भी होंगे, आपके खर्चे भी होंगे, और ये दोनों ही हाउसेस से जुड़ी हुई चीजें भी देंगे। तो इससे आप ये समझ पा रहे हैं कि कैसे आपको निकालना है कि कौन सा ग्रह कारक, अकारक, मारक, बाधक होता है। छठवें भाव में देखिए यहाँ पर सूर्य की राशि है। ठीक है। अब छठवां भाव क्या होता है? रोग ऋण शत्रु का होता है, एनिमीज का होता है, कंपटीशन का होता है। सूर्य जो है गुरु के मित्र हैं, लग्नेश के मित्र हैं, और छठे भाव के मालिक हैं। तो अब जब भी छठे भाव की दशा चलेगी तो यहाँ पर केवल प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। यहाँ से आपको, आप कंपटीशन भी फाइट करेंगे, कंपटीशन में आप सक्सेस होंगे, आपको यहाँ से जॉब मिलेगी, आपको यहाँ से लोन मिलेगा। आप किसी तरह के मुश्किलों में फंसे हुए हैं, लड़ाई झगड़े वाद विवाद में, तो यही सूर्य आपको उससे बाहर भी निकाल करके लेकर के आएंगे, कंपटीशन आपको जितवाएंगे। नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो सब कुछ जो कि आपको यही सूर्य देने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ साथ यही सूर्य आपको बीमारियां भी देंगे। यही आपको छठवें भाव की जितनी भी प्रॉब्लम वाली चीजें होती हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, ये सब कुछ भी यही देने वाले हैं। तो ये आपको मिला जुला रिजल्ट देंगे। इस तरीके से आप ये समझ पा रहे होंगे कि किसी भी लगन कुंडली के लिए कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा बाधक है, कौन सा
कारक है अकारक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और लग्न के आधार पर हमेशा चेक किया करिए कि जो हमारी लग्नें होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, चर लग्ने और स्थिर लग्ने और द्विस्वभाव लग्ने। तो चर लग्न में हमेशा 11वें भाव का मालिक जो होता है, चर लग्न मीन्स 1 4 7 10, उसमें 11वें भाव का मालिक बात केश का काम करेगा। जो स्थिर लग्न होती है 2 5 8 है 11, उसमें हमेशा 9वें भाव का जो लॉर्ड होता है वो बात केश का काम करता है। लेकिन द्विस्वभाव लग्न 3 6 9 और 12 में हमेशा 7वें भाव का जो मालिक बनता है वो बाधिकेश का काम करता है। तो इस तरीके से आप लोग ये समझ पाए आज कि मीन लगन और मीन राशि में कौन कौन से ग्रह कारक होंगे, मारक होंगे, बाधक होंगे, अकारक होंगे। इसी को आप नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट बोलते हैं, इसी को आप नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट बोलते हैं। और कोई भी ग्रह न तो हमेशा अच्छा होता है, ना ही वो हमेशा खराब होता है। ये जो हमारे 9 ग्रह होते हैं ये अपने अपने कारकत्वों को लेकर के चलते हैं। और कुछ ग्रह इसमें से स्वाभाविक रूप से मूल रूप से क्रूर होते हैं। क्रूर का मतलब कि जिनका स्वभाव ही तेज है, राहु केतु शनि मंगल, ये तो नाम से ही इनको आप समझ गए कि ये तेज होते हैं। तो ये कुछ भी हो जाए अपना तेजीपन तो नहीं छोड़ेंगे। इसी तरीके से कुछ ग्रह स्वभाव से ही बड़े सौम्य होते हैं, जैसे कि गुरु है, शुक्र है, बुध है, अच्छा चंद्रमा है। अब ये इनका नेचर मतलब में इनबिल्ट क्वालिटी है कि ये अच्छे होंगे। तो ये कितने भी खराब हो जाएंगे कुंडली में फिर भी थोड़ा थोड़ा अच्छा रिजल्ट देते रहेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है अच्छाई वाला, तो कैसे उसको छोड़ेंगे। तो इसीलिए हर कुंडली में जब भी आप कोई कुंडली चेक करते हैं, किसी भी लगन राशि की हो, आप हमेशा उसको देखते टाइम थोड़ा सा अपना खुद का जो है बुद्धि विवेक इस्तेमाल करना पड़ता है। कि कोई भी ग्रह हमेशा ही अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जैसे कि तुला लगन की कुंडली है, तो अगर आप उसमें गुरु के बारे में विचार करने लगेंगे ना, तो गुरु आपके तीसरे और छठे का मालिक होता है। नैसर्गिक रूप से वो बड़ा शुभ ग्रह होता है, लेकिन उस लगन के लिए वो जहां पे भी बैठेगा तो अपनी शुभता के साथ साथ वो अपने तीसरे और छठे भाव के रिजल्ट को भी इन्वॉल्व कर लेगा। और इसी तरीके से शनि को दुख का पीड़ा का कारक ग्रह कहते हैं, और आइसोलेशन देता है, एकाकी जीवन देता है। लेकिन अ, तुला लगन के लिए शनि बड़ा अच्छा ग्रह हो जाता है, वृषभ लगन के लिए शनि बड़ा अच्छा ग्रह हो जाता है। तो मतलब कि एक ही ग्रह है लेकिन रिजल्ट अलग अलग तरीके से दे रहा है। इसलिए किसी भी ग्रह को देखकर डरना घबराना नहीं चाहिए। पहले उसको समझना चाहिए कि ग्रह किस लगन का है, किस राशि का है, किस भाव का मालिक है, कहाँ बैठा है, फिर ये कैसे रिजल्ट देगा। तो जब आप इस सारी चीजों को मिला करके और तब आप कुंडली को समझेंगे, तो आपके लिए चार्ट को समझना, उसको सारे प्लैनेट को कैसे उपयोग में लाना है, उपयोग मीन्स की प्रिडिक्शन देना पड़ता है ना, कि कैसे आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें कारक अकारक मारक बाधक योग कारक मारक ये सब चीजें इसीलिए होती हैं। ये सब एस्ट्रोलॉजी की बहुत बेसिक चीजें होती हैं, लेकिन इसको जरूर आना चाहिए। इसके बिना जो है व्यक्ति बहुत अच्छे से फलित नहीं कर पाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कितनी किसी का भी जीवन हो हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। एक ही साथ कई कई चीजें चलती हैं, कुछ चीजें बड़ी अच्छी अच्छी होती रहेंगी, उसी के साथ साथ कुछ चीजें लाइफ में थोड़ी सी कम अच्छी होती रहेंगी। क्योंकि वहां पर एक साथ तो सारे ग्रह अच्छे आते नहीं हैं, और ना ही एक साथ सारे ग्रह खराब आते हैं। जैसे कि आपकी महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को आप हमेशा चेक करिए कि महादशा बहुत खराब चल रही तो कहीं अंतर प्रत्यंतर में कोई अच्छी ग्रह की चल रही तो वो थोड़ा सा संभाल लेता है। इसी तरीके से सबको आप जब देखेंगे ना, मैच करेंगे, तो कुछ ना कुछ उसमें कोई किसी एक लेवल पर कुछ सपोर्ट मिल जाता है। और जब कई बार क्या होता है कि 5 के पांचों के लेवल पर महादशांतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तब वो टाइम पीरियड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। वो भी तब जबकि ट्रांजिट में वहां पर उसको कनेक्ट करके और रिजल्ट को दे देता। तो आशा कर रही हूँ कि ये जो वीडियो था मेरा आज मीन लगन राशि के लिए कारक कारक वाला, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप सभी व्यूअर्स को मैं बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल को आप लोग जरूर प्रेस करके रखा करिए। अब मैं आप लोगों के लिए धीरे धीरे करके सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो भी लेकर के आऊंगी। क्योंकि जैसे जैसे लोग वीडियोस देखना शुरू करते हैं, फिर जो एस्ट्रोलॉजी के जो विषय हैं उसको भी लेना शुरू करूंगी। तो मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए ग्रहों की सीरीज लेकर के आऊंगी। हर एक ग्रह जो है, ग्रह का क्या कारकत्व है, क्या स्वभाव है, कैसे काम करता है, और आप लोग उसको भी देखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।